राजधानी रांची की हवा और जमीन में जहर घोला जा रहा है। गांवों में जो साफ दिखते हैं, जमीनी हकीकत में वहां बीमारियों का अंबार लगा है। हम बात कर रहे हैं रिम्स द्वारा सामान्य कचरे में बायोमेडिकल वेस्ट की डिस्पोजल की। दरअसल ये कहानी शुरू होती है साल 2015 से, जब सरकार द्वारा ये घोषणा की गई कि झिरी में एक आधुनिक बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट बनेगा। सरकार फंड देगी, रिम्स संचालन करेगा और इंसिनरेटर से कचरा राख बनेगा। झारखंड सरकार और प्रबंधन द्वारा किए गए घोषणा को लगभग 11 साल बीत चुके हैं, लेकिन वह आधुनिक समाधान आज भी कागजों पर दफन है। इन सबों के बीच साल 2018 में प्रदूषण बोर्ड का नियम आया कि 75 किलोमीटर के दायरे में एक ही इंसिनरेटर होगा। इसी नियम की आड़ में रिम्स का पुराना प्लांट तो ढहा दिया गया और नया खड़ा नहीं हो सका। इसका परिणाम ये हुआ कि ना साइंटिफिक ट्रीटमेंट हुआ और ना ही सही डिस्पोजल। व्यवस्था सिर्फ एक लूप में फंसकर रह गई, जिसके बाद 1 सितंबर 2025 को दैनिक भास्कर में छपी तस्वीरों ने सिस्टम को हिलाकर रख दिया। सामान्य कचरे के ढेर में पड़े सिरिंज और पट्टियां यानी बायोमेडिकल वेस्ट, जिसके बाद इस पूरे मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने बार बार मिल रही फटकार के बीच रिम्स बस इतना कह पाया, हमने कंपनी को निर्देश दे दिया है, सुधार आ जाएगा। जिसके बाद जनवरी में पिछली कंपनी का कार्यकाल खत्म हो गया और अब जिम्मेदारी लोहरदगा की कंपनी मेसर्स मेडिकेयर के पास है और उनको जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से ये दावा किया गया है कि झारखंड के कई जिलों में बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं और अस्पतालों एवं नर्सिंग होम को क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया जा चुका है और सभी नियम के अनुसार काम भी कर रहे हैं, यानी बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल सही से किया जा रहा है। लेकिन जब एयर नाव की टीम मामले की सच्चाई जानने रिम्स पहुंची तो प्रदूषण बोर्ड और रिम्स प्रबंधन के दावों को खोखला और बेबुनियाद पाया। देखिए एयर नाव की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। आप मेरे पीछे ये भवन देख सकते हैं। ये भवन क्या है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन सेंटर। यानी जो रिम्स, हम इस वक्त खड़े हैं राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल और झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान के यहाँ पर। और हम आपको बता दें, जो ये बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन सेंटर है, यहाँ पे इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, क्योंकि ये जो मामला है 2022 से लगातार वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर हाईकोर्ट जो है रिम्स को बार बार फटकार लगा रही है, जिसके बाद अभी जो है इस मामले की पूरी सुनवाई हो चुकी है और फैसला जो है हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। लेकिन इन सब के बीच हमने आपको 1 माह पहले भी ये खबर दिखाई कि किस तरह जो है सामान्य कचरे के साथ बायोमेडिकल वेस्ट को जो है डंप किया जा रहा है। वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमने वो खबर दिखाई, आपको मिल जाएगा वो। लेकिन इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ये बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन सेंटर है। हम आपको बता दें 2022 में इस प्रोजेक्ट को प्रस्तावित किया गया था, जिसके तहत नया बायोमेडिकल वेस्ट जो इंसिनेटर मशीन के साथ जो है लैस वो बनाया जाएगा। आप मेरे पीछे तस्वीरों में इधर देखेंगे तो ये जो भवन है, ये भवन पुराना बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के लिए था, जिसको जो है ध्वस्त किया गया, जिसके बाद इसका निर्माण हुआ। अब आपको इसकी स्थिति दिखाते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई में प्रदूषण बोर्ड का कहना है कि जो अस्पताल हैं सर, चाहे वो रिम्स हो या अन्य प्राइवेट अस्पताल, वो जो हैं नियम अनुसार जो गाइडलाइंस हैं स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण बोर्ड की तरफ से, उन गाइडलाइंस के अधीन जो है बराबर हिसाब से बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल हो रहा है। अब रही बात प्राइवेटों की, तो वहाँ पर भी हम पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, और यहाँ पर हज़ारों लाखों लोग आते हैं इस उम्मीद के साथ कि इलाज कराएंगे बेहतर। लेकिन हम आपको बता दें फैसला तो सुरक्षित रख दिया गया है हाईकोर्ट में। आप मैनेजमेंट यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, आप देखिए कि इसका गेट है ये, और गेट के बाहर से ये आप देखिए सिरिंज पड़ी हुई है, छोटे छोटे जो आपके दवाई के डब्बे हैं वो पड़े हुए हैं, ग्लव्स पड़ा हुआ है, मास्क पड़ा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर बैंडेज भी पड़ा हुआ है, और ये सिरिंज के टुकड़े हैं। हम आपको गेट खोल के अंदर भी लेकर चलेंगे। ये है बायोमेडिकल डिस्पोजल, ठीक है, ये बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल है, आप देख सकते हैं। अभी हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें जो कर्मी है, सफाई कर्मी जिनको चयनित किया गया, क्योंकि इससे पहले जो कंपनियां थी
वो कंपनी का टेन्योर ख़त्म हो गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट बार बार जो है रिम्स प्रबंधन को निर्देश दे रही थी कि आप लोग डिस्पोजल के लिए जो कंपनी है नई, उसको टेंडर जारी करिए और जो नई कंपनी है उनको निर्गत किया जाए, ताकि जो ये डिस्पोजल की समस्या आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सामान्य कचरे के साथ मिलकर झीरी, जो राजधानी रांची का डंपिंग यार्ड है, वहाँ पहुँच रहा था। तमाम जो बीमारियां हैं वो फैलने की नौबत थी। इसको लेकर ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है जनहित याचिका दायर की गई हाईकोर्ट में, जिसमें तमाम जो राज्य के अस्पताल हैं उनका बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल सुनिश्चित, मतलब नियम संगत तरीके से जो डिस्पोजल है उसको सुनिश्चित करने के लिए मांग की गई थी। इसके बाद लगातार सुनवाई हो रही है। हम आपको बता दें 6 से 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक लगातार सुनवाई हो रही है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं जिस तरह उनकी मांग की गई और प्रदूषण बोर्ड की तरफ से जिस तरह से सफाई दिया गया इनके पक्ष में, आप पक्ष देखिए। यहाँ मक्खियाँ भिनभिना रही हैं और तेज़ दुर्गंध है। आप सामने से देख सकते हैं कि किस तरह वहाँ पे बैंडेज हैं, उसमें खून लगा हुआ है, दवाई लगी हुई है। ऑपरेशन के दौरान यूज़ करने जाने वाली जो प्लास्टिक है जिसको बिछाया जाता है बेड पर, वो पड़ी हुई है। और आप देखिए ये भवन है बायो वेस्ट जो माफ़ करिएगा, दुर्गंध बहुत तेज़ है। बायो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो एक डंपिंग यार्ड बनाया गया था, डंपिंग सेंटर बनाया गया था, कलेक्शन सेंटर बनाया गया था, उसकी ये तस्वीर है। आप देखिए कि ये बिल्डिंग बना हुआ है, अंदर में कोई ये नहीं है, इसकी निगरानी के लिए कोई आदमी नहीं मौजूद है। और एक तरफ प्रदूषण बोर्ड जो है वो लगातार कह रही है कि नियम संगत जो है कार्य हो रहा है। हम आपको दूसरी तरफ भी लेकर चलते हैं। उससे पहले एक बार जो यहाँ कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी जो कचड़ों को यहाँ पर डिस्पोज करते हैं, क्योंकि यहाँ इनका कोई माँ बाप नहीं है, इनको जो कंपनी अभी, क्योंकि बार बार हाईकोर्ट से प्रेस दबाव आ रहा था, तो रिम्स प्रबंधन की तरफ से एक नई कंपनी जो वैभव इंटरप्राइजेज है उनको सौंपा गया है ये टेंडर बायो वेस्ट मैनेजमेंट का, डिस्पोजल का, मतलब बायो वेस्ट डिस्पोजल को लेकर। आप देखिए ये जो कचड़े आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए दवाई की शीशियाँ हैं, शराब के बोतल हैं और साथ में और जो वाइल्स होती हैं छोटी छोटी दवाइयों की, वो पड़ी हुई है यहाँ पे। आपके इसके साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह सिरिंज है, साथ में जो खून सैंपल लिए जाते हैं वो जो किट है वो वहाँ पे पड़ी हुई है जिसमें खून लगे हुए हैं। और आप एक बार सुनिए, जो कर्मचारी यहाँ पे घुस के जो आग लगा रहे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मिनी झिरी बना रखा है यहाँ पर लोगों ने, कि यहाँ पर सारे वेस्ट मैनेजमेंट इस तरह से किया जा रहा है। बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट या डिस्पोजल हम कहें तो इस तरीके से किया जा रहा है, ये कितना उचित है? मैं स्वास्थ्य मंत्री माननीय इरफान अंसारी जी से पूछना चाहूँगा कि कितना जो कहें कि ये सही है, क्योंकि जो यहाँ पे गार्ड हैं, आप एक बार तस्वीरों में देखिए और एक बार वीडियो उनकी सुनिए। सर पल में काम कर रहे हैं। अरे लेके चल गया बूढ़ा, तो भाई ही नहीं बड़ा भाई। अच्छा, अभी कौन कंपनी वैभव इंटरप्राइजेज में है? पता नहीं तेरे लोग कौन सा कंपनी है। तो आप लोग को कौन रखा, कौन है काम पर? अरे कंपनी होगा ना भाई। बाकी वहाँ जो कचरा फेंक रहा है वो जगह उन लोग को तो कंपनी रखा है। ये ड्रेस भी तो पहने हुए हैं जी आप। हाँ। मान लीजिए सिरिंज उरिंज है, हाँ। ग्लव्स में घुस जाएगा, लगेगा तब। हाँ वो बात तो सही है। हाँ सही है। तो आप लोग मांग काहे नहीं करते हैं मोटा ग्लव्स जिसमें सिरिंज नहीं घुसे? सब मांगेंगे सर कल से। अरे कल से नहीं, इतना दिन से काम कर रहे हैं भैया। अगर मान लीजिए कोई किसी तरह का बीमारी वाला सिरिंज आपको लग गया, कितना बीमार होइएगा और क्या, कौन इसको देखेगा? आप लोग का इंश्योरेंस वगैरह कराया है कंपनी? कर रहा तो बोल रहा है। करा हुआ है। आप लोगों को नहीं पता है कि इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं? लड़का कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस करा के दिया है आप लोग को? नहीं दिया है। किसी को नहीं भाई? तुम लोग हम लोग को न्यूज़ नहीं है। कब से? ये 2-3 दिन हो रहे हैं। अच्छा, ये जो फरवरी में अभी नया कंपनी लिया उसके तहत आया हो? अच्छा, लेकिन भाई ऐसा काम कर रहे हो, कोई बीमारी हो गया था? अच्छा, अंदर कोई प्लांट या किसी तरह का कोई मशीन नहीं है जिसमें जलाता है ये सिरिंज सब जलाने के लिए? अंदर में? हाँ नहीं होगा तो घुसा ही नहीं। बाकी यहीं जलाना है जो जलाना है। हाँ। वहाँ आधा फेंका जाएगा गीला कचरा, यहाँ सूखा कचरा है, मतलब यहाँ ये सब आएगा तो यहाँ जलेगा। चलो बियर उयर भी पीता है, ये सब कहाँ से लाया हुआ कचरा है? हॉस्टल उस्टल का है? नहीं बाहर से। बाहर कहाँ से? बाहर से रोड किनारे। मतलब कैंपस के अंदर है का ना है? हाँ। अच्छा, पीता ही होगा फिर। पीता होगा यहाँ तो कौन लाएगा? तभी नहीं तो कहाँ से आएगा? नहीं कहीं ना। उनसे मैंने पूछा कि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दी गई है, तो वो उनको ये भी नहीं पता। उनको ये नहीं पता, मास्क भी उनके पास नहीं है, ना प्रॉपर इक्विपमेंट है। इस तरह जब आप सिरिंज और तमाम चीज़ों से घिरे हुए काम कर रहे हैं, इस तरह
तमाम जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने की संभावना है, इस बीच में अगर आप काम कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित नहीं होना चाहिए क्या कि इन सफाई कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए कंपनी की ओर से। साथ भी ये सुनिश्चित नहीं होना चाहिए कि इनको प्रॉपर डिस्पोजल के लिए जो चीज़ें हैं, चाहे वो ग्लव्स हो, मोटी ग्लव्स। आप एक बार वीडियो में देखा, आपने सुना भी कि किस तरह वो कह रहे हैं कि मैंने जब पूछा उनसे कि वो पतली सी जो ग्लव्स है जो ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल की जाती है, उसमें अगर सिरिंज घुस गया और वो सिरिंज अगर किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति का होगा तो इन सफाई कर्मचारियों को कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आपसे आपके लिए एक संदेश है। हाईकोर्ट में तो किसी तरह लिपापोती कर ली गई है, लेकिन इस मामले को आप गंभीरता से लीजिए, क्योंकि ये मामला जो है काफ़ी संगीन है और इसको त्वरित कार्रवाई की ज़रूरत है। क्योंकि इस तरह से जो काम हो रहा है, हम आपको दूसरे लोकेशन पे भी लेकर चलते हैं, जहाँ पर जो सफाई कर्मचारियों से जब हमने पूछा तो वो कह रहे हैं कि यहाँ गीला कचरा फेंका जाता है, यहाँ सूखा कचरा फेंका जाता है। तो सामान्य आप तस्वीरों की तरफ से देख सकते हैं, यहाँ गीला सूखा दोनों फेंका जा रहा है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि दवाई की वाइल्स हैं, सिरिंज हैं, ब्लड सैंपल्स लिए गए, वो टूटे हुए। यहाँ पे तस्वीरों में सहयोगी से कहूँगा, यहाँ भी आप ज़रा दिखाइए। ये जो आप शीशे चमकते हुए देख रहे हैं, ये कुछ नहीं है। देखिए आप सिरिंज, यहाँ पे ये सिरिंज आप देख सकते हैं, छोटा सा सिरिंज है यहाँ पर, और ये टूटा हुआ अगर ये किसी के पाँव में चला जा रहा है, क्योंकि कर्मचारियों को आप देखिए कि चप्पल पहन के किस तरह घूम रहे हैं, वो किस तरह काम कर रहे हैं। तमाम जो ये ब्लड सैंपल लिए हुए जो वाइल्स हैं, चाहे वो यहाँ आप कहें कि कोई टेस्ट किट है, वो भी यहाँ पड़ा हुआ है। कॉटन है यहाँ पे, किसी का पैम्पर्स या हगीज़ वहाँ पर फेंका हुआ है। तो इस तरह की व्यवस्था में बायोमेडिकल वेस्ट का निष्पादन किया जा रहा है राजधानी रांची और झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में। पिछली खबर में भी हमने इरफान अंसारी से निवेदन किया था, साथ ही रिम्स प्रबंधन से भी ये सवाल किया था। आप देखिए कि किस तरह जो है यहाँ पर जो यूरिन सैंपल है वो पड़ा हुआ है, सुई पड़ी हुई है। ये बाहर का इलाका है और ये मैनेजमेंट 22 से यहाँ पर स्थापित की जा रही है। इंसुलेटर मशीन जो है वो लगाने की बात की गई थी, इंसीनेटर मशीन लगाने की बात की गई थी। हम आपको दिखाएं कि पुराने बिल्डिंग का क्या हाल है। जो पुराना डिस्पोजल के लिए बनाया हुआ जो पॉइंट था, और हम कहें कि बॉक्स बनाया गया था जिसके तहत जो डिस्पोजल का काम किया जाता था, उसमें तमाम तरह की मशीन है, लेकिन ये अब जो है इनको ध्वस्त कर दिया गया है। और जिसके बाद नए बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन सेंटर से ही ये कचरा जो है वो डिस्पोज किया जा रहा है। लेकिन हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया था और लोगों के माध्यम से भी सुनाया कि किस तरह जो है डिस्पोजल का काम चल रहा है। हम आपको दूसरा पॉइंट भी ले जाएंगे जहां से हमने पिछली खबर की थी, और आप देखिए वहां पे किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह वो लोग जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो किस तरह हमें तो आंखों में धूल झोंक रहे हैं, आम जनता को भी झोंक रहे हैं, साथ ही वो अपने आप के साथ भी, ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बिना किसी सही सुरक्षा हम कहें तो, न ग्लव्स अच्छी है, न जूते में पहनने के लिए दिए गए हैं उस तरह के, जिस तरह से इन लोगों को काम कराया जाए। चलिए हम वहाँ लेकर चलते हैं आपको। तो हम पहुँच चुके हैं दूसरे पॉइंट पर। पहले यहाँ पर कचरा फेंका जाता है, जिसके बाद कचड़ों का चयन किया जाता है कि कौन बायोमेडिकल वेस्ट है और किसको जो है वहाँ ले जाकर जलाया जाए। ये पॉइंट है। यहाँ पे हमने जब कर्मचारी से पूछा तो वो ये बात कह रहा था कि यहाँ सिर्फ गीला कचरा फेंका जाता है, मैंने खाने वाने की चीज़ें फेंकी जाती है। वास्तविकता क्या है, मुंह से तो उसने कह दिया, लेकिन वास्तविकता क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। मैं सहयोगी से कहूँगा ज़रा यहाँ पर आएंगे आप, कि यहाँ किस तरह सिरिंज हैं, दवाई की वाइल्स हैं, और जो पानी चढ़ाया जाता है वो यहाँ पे फेंके हुए हैं। और आप उस हरी प्लास्टिक पे फोकस करेंगे, उसमें तमाम जो दवाई के वाइल्स और सिरिंज के जो पैकेट हैं वो नज़र आ रहे हैं उस पर। आप इस जो डिस्पोजल जहाँ पे फेंका जा रहा है कचरा, वहाँ पे देखिए मफलर के साथ साथ सलाइन वाले जो पाइप है वो भी वहाँ पे जुड़ी हुई हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो जो वेस्ट होता है, यूरिन चाहे जो बाकी वेस्ट है जो इस पेशेंट के यहाँ से निकलता है, वो यहाँ फेंका हुआ है। सर्जरी के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली जैकेट जो है, मैं तो सहयोगी से कहूँगा इधर आके ज़रा दिखाएंगे कि जो ऑपरेशन के दौरान जो इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, एक सूट, वो भी यहाँ फेंका हुआ है। और आप देखिए कि खाना, चावल, दाल के साथ साथ यहाँ पे डाब के भी ये पड़े हुए हैं। और इधर आप देखिए कि किस तरह भारी मात्रा में जो ग्लव्स और हगीज़, पेंटीज़ के साथ साथ ये जो यूरिन वाला जो पाइप है ये भी यहाँ पे लटक रहा है। और रिम्स प्रबंधन का कहना है कि निष्पादन सही से हो रहा है। हम आपको बता दें ये मामला जो है 5-6 सालों से हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट बार बार सख्त निर्देश दे रहा है, लेकिन परिणाम इसका कुछ नहीं निकल रहा। भाई साहब, माननीय इरफान अंसारी जी, देखिए, मानते हैं कि हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, चाहे वो फैसला कुछ भी आए, लेकिन आपको ये देखना ज़रूरी है क्योंकि आप तमाम जगह औचक निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन आपको शायद ये चीज़ें नहीं दिख पाती हैं। तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से कि किस तरह जो है मैनेजमेंट, या कह लें मिसमैनेजमेंट,
किया जा रहा है बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह चिड़ियाँ जो है यहाँ पर चुग रही है। हमने पिछली खबर में भी दिखाया, खून के जो वाइल्स हैं वो भी फेंके हुए थे, यहाँ पे सैंपल जो लिया गया था ब्लड टेस्ट के लिए वो फेंके हुए थे। और अभी इस तरह की तस्वीर हम आपको बता दें, फरवरी तक रिम्स प्रबंधन को ये निर्देश दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से कि जल्दी से जल्दी जो है टेंडर निर्गत कर कंपनी सुनिश्चित करें जो इन बायोमेडिकल वेस्ट का जो है डिस्पोजल करेगी। उसके बाद कंपनी का सिलेक्शन भी हुआ। अभी वैभव इंटरप्राइजेज इसके सफाई का काम कर रही है, लेकिन किस तरह की सफाई हो रही है और किस तरह जो है आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं हम। जो आपको बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट पर भी हम लेकर गए, वहाँ की क्या तस्वीरें थी वो भी हमने आपको दिखाई। तो जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी जान के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है, साथ में जो यहाँ जो पशु पक्षी यहाँ पे बैठते हैं, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, जानवर हो, जो भी चीज़ हो, और चाहे कबूतर हो, सब पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। और ये कचरा हम अगर आपको कहें कि ये इसको वेस्ट मैनेजमेंट के तौर पे कहा जा रहा है कि गीला कचरा यहाँ फेंका जा रहा है, नगर निगम की गाड़ी आएगी, इसको लेकर झीरी जाएगी। झीरी में लोग जो हैं अपने परिवार के साथ वहाँ रहते हैं, कचरा बिनने का काम करते हैं। वहाँ तक तो छोड़िए, हवा में अगर फैल गया या किसी पंछी के शरीर के तहत जो इसका वायरस कहीं फैल गया किसी बीमारी का, और किसी तरह की कोई अनहोनी आने वाले समय में हो गई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या रिम्स प्रबंधन, क्या स्वास्थ्य विभाग, या जो प्रदूषण बोर्ड जहाँ राज्य का, जो हाईकोर्ट में ये साफ तौर पे कहता है कि जो नियम बनाए गए हैं बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर, उसका अनुपालन जो है रिम्स समेत तमाम अस्पताल जो हैं कर रहे हैं? जवाब दीजिएगा हमें ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में। और साथ ही आखिरी संदेश रहेगा इरफान अंसारी जी को से, औचक निरीक्षण तो बहुत हो गए सर, इस पर कुछ एक्शन करके दिखाइए, क्योंकि इसमें बड़ी आबादी जो है वो ग्रसित होने की कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। क्योंकि हमने देखा इसके पीछे पाइपलाइन भी है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, इसके पीछे पाइपलाइन भी है। और उस पाइपलाइन में अगर इस बायोमेडिकल वेस्ट का कोई संक्रमण फैल गया, तब तो इंदौर से भी भयावह स्थिति हो जाएगी। अब वो पाइपलाइन किस चीज़ का है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उन तक फैल गया, उनके थ्रू किसी और लोगों के संपर्क में आ गया, झीरी पहुँच गया, ये कचरा आम लोगों के बीच में फैल गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आप जिम्मेदारी लेंगे सर, या रिम्स के जो प्रबंधन है वो जिम्मेदारी लेंगे? जवाब का इंतज़ार रहेगा आपसे। बाकी ये निवेदन है, इसको गंभीर ये मामला है, इसको संज्ञान में लेते हुए न्याय संगत और उचित कार्रवाई करें। बाकी जो मामला है और जो फैसला है हाईकोर्ट का, वो तो आने वाले समय में आ ही जाएगा, जो निर्धारित अगली तिथि है उस दिन। लेकिन उन सब के बीच ये जो वास्तविक स्थिति है ये हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये खबर कैसी लगी और ये कितना गंभीर मुद्दा है, इसको लेकर कुछ भी राय, सुझाव या कोई बात या कोई कंप्लेंट हो आपको, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक, मैं हूँ विकास कुमार और आप देख रहे हैं एयर नाउ। धन्यवाद।